नुकसान तो 2 साल की पढ़ाई पूरी ज़ाया हो गई ना अभी फिर से रिकॉल करना और फिर वो सब फिर से पूरी पढ़ाई करना आसान थोड़ी ना है। इसमें स्टूडेंट्स का, हम तो फ्रेशर है पर लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए और मुसीबत है और मतलब और टेंशन और हेडेक है उनके लिए। 7 बार हो गए पेपर लीक अभी तक। पेपर लीक का मसला ये होता है कि जहाँ पर अगर हम देखें कोचिंग माफिया इंडिया में इस्टेब्लिश है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, ये कोचिंग सेंटर जो है मॉक टेस्ट के ज़रिए से बच्चों को जो है एग्ज़ाम के 1 या 2 महीना पहले मॉक टेस्ट के ज़रिए से जो उनके गेस्ट पेपर होते हैं उसमें जो है ये सारे पेपर जो है मुहैया कराते। 3 मई 2026 को हुए नीट एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। एनटीए की तरफ से इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वजह ये बताई गई है कि पेपर लीक होने की वजह से ये एग्ज़ाम मनसूख कर दिए गए। आपको बता दें कि इस इम्तिहान में मुल्क भर से 22 लाख बच्चों ने शिरकत की थी और महाराष्ट्र से कमोबेश 2 लाख बच्चों ने इसमें शिरकत की थी, लेकिन अब ये एग्ज़ाम मनसूख हो गया है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा और उसकी तारीख़ क्या रहेंगी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसका नुकसान बच्चों के मुस्तक़बिल पे है। बच्चों को फिर से तैयारी करना है। बच्चों ने क्या किया था इस सिलसिले में, कितनी तैयारी की थी, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइए, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था, अब वो कैंसिल हो चुका है, आपने कैसे तैयारी की? लास्ट 2 ईयर से कर रहे थे प्रैक्टिस, कोचिंग क्लासेस, फिर सुबह मॉर्निंग से लेके पढ़ना रेगुलरली। कितने घंटे करते? सुबह मॉर्निंग में फिर कोचिंग रहती थी, फिर रात में 10 बजे तक, फिर सो के वापस मॉर्निंग फजर से। तो यानी आपका पूरा वक्त जो है तो नीट की तैयारी में ही जाता था? जी मोस्टली। अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से तैयारी करनी पड़ेगी नीट के लिए, फिर से एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो हुआ ही है क्योंकि फिर से वापस पढ़ना, वापस रिकॉल करना, मतलब अभी सब खुश थे कि हो गया एग्ज़ाम, फिर वापस बर्डन आ गया पढ़ाई का। सब आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ था? कितने मार्क्स मिलने की उम्मीद? एग्ज़ाम इजी था, 400 अबाउट थे मार्क्स। अब देखते। क्रॉस चेक भी किए होंगे? जी। यानी ये सब नए सिरे से करना है आपको? जी। बायो और केमिस्ट्री इजी था, फिज़िक्स थोड़ा मॉडरेट था पर लेकिन केमिस्ट्री इजी था तो उसकी वजह से। ये जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, ये मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको कितना नुकसान है स्टूडेंट्स का? इसमें स्टूडेंट्स का, हम तो फ्रेशर है पर लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए और मुसीबत है और मतलब और टेंशन और हेडेक है उनके लिए, क्योंकि वो मतलब एक बर्डन रहता है ना उनको ड्रॉप के लिए कि ड्रॉप ले लिए फिर वापस रीनीट हो रहा, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स के हक़ में है या ख़िलाफ़? ख़िलाफ़ है, क्योंकि मतलब फिर से वापस स्टार्ट करना कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे शेड्यूल्स बन गए थे पेरेंट्स के कहीं घूमने जाने के, फिर वो भी कैंसिल करना पड़ा। और भी बच्चे हमारे साथ। जी, आपने कैसी तैयारी की थी और क्या उम्मीद थी? 2 साल की पढ़ाई थी, 8 to 9 आवर्स रोज़ रहते थे ट्यूशन छोड़कर, और डेली 3 आवर्स देती थी हर सब्जेक्ट को। इस एग्ज़ाम से आपको कितने मार्क्स मिलने की उम्मीद थी? क्या रिज़ल्ट आने की उम्मीद थी? 400 अबाव ही आते थे। अब तो कैंसिल हो गया, अब कैसे तैयारी करेंगे? अब फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ मतलब फिर से रिकॉल करना पड़ेगी। 2 साल की पढ़ाई फिर से सब पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से। कितना नुकसान हुआ है आपका, क्या लगता है? नुकसान तो 2 साल की पढ़ाई पूरी ज़ाया हो गई ना अभी फिर से रिकॉल करना और फिर वो सब फिर से पूरी पढ़ाई करना आसान थोड़ी ना है। देखिए, इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जो नीट की तैयारी होती है बड़े पैमाने पे होती है, लोग लाखों रुपए इस पे ख़र्चा करते हैं। आपके पेरेंट्स ने भी किए होंगे कोचिंग में, उसमें तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से करनी है क्या? तो कितना बर्डन बढ़ेगा आपके पेरेंट्स पे, आपको क्या लगता है? बर्डन तो स्टार्टिंग से जितना पड़ा था उतना ही पड़ेगा, मतलब उससे ज़्यादा पड़ेगा ही, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई और फिर उसके बाद डबल और फिर से नीट, तो बोले तो
आसान बात नहीं है ना। तो जैसा कि ये बच्ची ने कहा, ये आसान नहीं है। इसका बर्डन न सिर्फ बच्चों की ज़हनी सलाहियतों पे पड़ता है, उनके यानी इम्तिहान का टेंशन रहता है, बल्कि माली बोझ भी पड़ता है। कुछ और भी स्टूडेंट्स है, आपने भी दिया था नीट का एग्ज़ाम, कितनी तैयारी की थी? अच्छी तरह से तैयारी, मतलब कैंपस टाइम के अलावा भी पढ़ते थे, 3-4 घंटे 5-6 घंटे जितना भी पॉसिबल हो ऐसा पढ़ते थे। अब कैंसिल हो गया है, अब क्या करेंगे? अब वापस देना पड़ेगा ना, एग्ज़ाम होगा तो। ये वापस तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या तैयारी नहीं करेंगे आप? तैयारी तो कर एग्जाम ही होगा, हट जाओगे। तैयारी तो करना पड़ेगी ना सर, जोर से बोलो, सुनो नहीं आ रहा है। तैयारी तो करना पड़ेंगे ना, वापस से पहले जैसा करे थे वैसे ही करना पड़ेंगी, वही एग्ज़ाम वापस से हो रहा ना। कितना वक्त लगेगा वहाँ? वक्त मतलब एग्ज़ाम, वक्त हमारे ऊपर का है, एग्ज़ाम जब तक रहेंगे उतने टाइम पीरियड में रिकॉल करना पड़ेगा ना। क्या आपको नहीं लगता ये आपके पेरेंट्स पे भी बोझ है, माली बोझ है, उनके पैसे खर्चा हो रहे हैं, आपका वक्त है ना। और ये जो पेपर लीक होते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? इतने बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम होता तो थोड़ी सिक्योरिटी और थोड़ी रहना था। पेपर लीक हो जा रहे और हर 7 बार हो गए पेपर लीक अभी तक। 7 मरतबा हो चुके हैं। ये बड़ा इंकशाफ है कि पेपर लीक का मामला 7 मरतबा हो चुका है। देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, इस बात पे भी नज़र रखते हैं कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। तो कितना नुकसान है इससे तलबा का? नुकसान मतलब हर तरफ से नुकसान है ना, इकोनॉमिकली भी और पढ़ाई का भी नुकसान जो हुआ वापस से करने का। पेरेंट्स भी सोचते थे हो गया सब फ्री हो गए, पर अब वापस से उन पे भी लोड आ ही जाएगा ना। हमारे पास अच्छा कुछ डिमांड्स है आपकी बच्चों की तरफ से? एक टीचर भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, ये जो कुछ हो रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो सरासर अगर देखा जाए तो बच्चों के जो है 2 साल का जो है, एक तो तालीमी नुकसान भी होगा, साथ ही साथ माली नुकसान भी होगा। अब इसके लिए हम ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? 2024 में यही बात हुई थी, सरकार ने जो है कुछ जो है कदम जो है सख्त कदम उठाना छोड़कर उसी चीज़ को फिर दोहराया। अब राजस्थान जैसे इलाके में कोचिंग पूरा एक हब है, बच्चे 3-3 लाख रुपए देकर वहाँ जाते हैं, पूरा अपनी ज़िंदगी जो है वहीं जो है मुस्तक़बिल उनका जो है संवरना छोड़कर जो है उल्टा जो है एक क्या बोलेंगे उसको बिगड़ चुका। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ को जो है हुकूमत ने सख्त इक़दाम उठाना चाहिए और इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाना चाहिए, या से है सीधा जो है इसको NTA यानी 1 एग्ज़ाम 1 नेशन को तोड़कर जो है सीधा स्टेट गवर्नमेंट को ये एग्ज़ाम सौंपना चाहिए। देखिए कैसा है मामला जो है तो राजस्थान में उजागर होता है, लेकिन मुल्क भर के बच्चों पे उसका असर पड़ता है। तो इसके असरात जो बच्चों पे पड़ रहे हैं, पेरेंट्स पे पड़ रहे हैं, तो आपने डिमांड की है कि ये नेशनल लेवल पर होने के बजाय स्टेट लेवल पर। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो है सीधा जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आने के बाद जो है थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए भी सहूलत हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जो है नेट जो है सीधा ऑनलाइन एग्ज़ाम के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे CET एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ऑनलाइन, तो नीट भी जो है इसकी आशंका बढ़ जाएंगी कि वो भी जो है शायद ऑनलाइन हो जाए, तो उससे जो है सिक्योरिटी और जो है अच्छी हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो फिर बच्चों में थोड़ा सा जो है हौसले भी जो है अच्छे रहेंगे। पेपर लीक का मामला जो है, ये जो मंजर आम पे आया है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है पेपर लीक? पेपर लीक का मसला ये होता है कि जहाँ पर अगर हम देखें कोचिंग माफिया इंडिया में इस्टेब्लिश है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, ये कोचिंग सेंटर जो है मॉक टेस्ट के ज़रिए से बच्चों को जो है एग्ज़ाम के 1 या 2 महीना पहले मॉक टेस्ट के ज़रिए से जो उनके गेस्ट पेपर होते हैं उसमें जो है ये सारे पेपर जो है मुहैया कराते हैं, और इसके ज़रिए से जो है वो बच्चे जो है ऑल इंडिया रैंक के अंदर आते हैं। ये जो है पहले से जो है 10-15 साल से ये चीज़ चलते हुए आ रही, और इसको जो है हुकूमत इग्नोर करती है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी भी जो है 420 क्वेश्चन में से 420 क्वेश्चन गेस्ट पेपर में दिए गए थे, उसमें से 120 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आए हुए, और ये जो है ठीक 1 तारीख को लीक हो गया था। यानी एग्ज़ाम से 48 घंटे पहले पेपर लीक कर दिया गया था भाई, यानी 48 घंटे पहले ये पेपर को लीक कर दिया गया था। तो ये सारी बातें जो है हुकूमत को कैसे पता नहीं चलेंगी? बिल्कुल पता होंगी, और ये सब जो है ओवर द टॉप या अंडर द टेबल सारी चीज़ें जो है चलती हैं।
तो जैसा कि सर ने कहा कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हर तरह से हुकूमत को भी पता है और जो एजेंसीज या फिर जो इदारे इसमें मुलविस हैं उनको भी पता है। तो कहीं ना कहीं इसकी आला सतह पे जांच होनी चाहिए और ये सीधा सीधा बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। एक मुतालबा ये भी आया है कि ये एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर कंडक्ट होना चाहिए। ये एक अच्छा मुतालबा है और हुकूमत ने इस पर गौर करना चाहिए। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।